हेलो एवरीवन, सुपर मास्टर जी रूबरू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के डेली ब्लॉग में मैं वैसे छात्र छात्राओं को कहना चाहता हूं जिनकी आवश्यकता से अधिक मित्र है। यदि आपकी मित्रता आवश्यकता से अधिक है तो वो मित्र हमेशा जो है आपको कहीं ना कहीं बाधा देंगे। आपके समय पे जो काम को होना चाहिए था वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। जैसे कि आपकी पढ़ाई का टाइम है, उस समय आपके मित्र आ गए, अब आप पढ़ाई छोड़ करके अपने मित्र के साथ बातचीत करने में लग गए। आपको खाने का टाइम है, उस समय आपके मित्र आ गए, आप समय पे भोजन नहीं कर पाए। तो इस प्रकार से जो है आज के समय में भी बहुत से छात्र छात्राओं का जो है मित्र आवश्यकता से अधिक है, जिसके कारण उनको बहुत सी परेशानी होती है। आइए इस बात को जो है कहानी के रूप में जानते हैं। किसी गांव में जो है एक रवि नाम का लड़का था और उसका जो है आवश्यकता से अधिक मित्र था। अक्सर वो खाने के टाइम में मित्र आते थे, वो जब सोए हुए हैं तो उसके मित्र आ जाते थे। इस प्रकार से जब उसको अपना काम करना होता था उस समय कोई ना कोई मित्र उसके घर पहुंच जाते थे, जिसके कारण वो समय पे कुछ भी नहीं कर पाता था। ये सारा सिस्टम को देख करके उसके फादर जो है हमेशा चिंतित रहते थे और वो सोचते थे कि हमारा जो पुत्र है वो हमेशा अपने मित्रों के इर्द गिर्द घिरा रहता है, जिसके कारण समय पर कोई भी काम नहीं कर पाता। तो एक दिन की बात है, अपने पुत्र को जो है वो बताए कि बेटा आवश्यकता से अधिक मित्र होना अच्छी बात नहीं है, एक दो मित्र काफ़ी है। तो उनके जो है पुत्र रवि ने कहा कि नहीं पापा, जितना ज़्यादा मित्र होंगे, अगर कभी कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई मुसीबत आ गया, तो वो सारा मित्र मिल कर करके उस समस्या का समाधान करेंगे। इस प्रकार से पुत्र ने अपने पिताजी को जवाब दिया। एक दिन की बात है, उसके फादर रवि के पिताजी ने कहा कि तुम्हारा तो अधिक मित्र है, तुम अपने मित्र से क्या 10,000 रुपया मांग करके ला सकते हो? तो रवि हंसते हुए कहा कि 10,000 रुपया बस, अरे मैं चाहूँ 10,000 क्या है, मैं 10 लाख रुपया ला करके दे सकता हूँ। तो रवि के पापा ने कहा कि ठीक है, अभी सुबह का जो है 10 बज रहा है, आप जो है शाम के 6 बजे तक, ज़्यादा नहीं, मेरे को 10,000 रुपया ला करके दिखाइए। रवि जो है कपड़ा उपड़ा पहना और मुस्कुराते हुए जो है घर से बाहर निकल गए। बाहर जाने के बाद अपने किसी मित्र से बोले, क्योंकि वो उसके दिमाग में चल रहा था कि 10,000 रुपया तो मैं 10 मिनट में अपने फादर को जाकर दे सकता हूँ। इसलिए उसने अपने एक मित्र से मिला और मित्र को अपनी बात कहा कि मेरे को 10,000 रुपये की आवश्यकता है। तो पहला मित्र ने कहा कि यार आज तो पैसा है नहीं। दूसरे को कहा, उसने भी इनकार कर दिया। तीसरे को कहा। इस प्रकार से शाम का 6 बज गया और रवि को किसी ने 10 रुपया भी नहीं दिया। अब रवि जो है परेशान हो गया और लटकाया हुआ मुंह लेकर करके घर आ गया और आने के बाद अपने पिताजी को कहा कि मैं हमारे जितने भी मित्र हैं सबको मैंने कहा, लेकिन किसी ने भी मुझे एक पैसा भी नहीं दिया। उनके पिताजी ने कहा कि ठीक है बेटा, घबराने की बात नहीं है, अभी शाम का 6 बज रहा है और दूसरे गांव में जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मित्र रहता है जिसका नाम है रामलाल। तो तुम मेरे साथ चलो। और उसके पिताजी जो है अपने पुत्र को लेकर के दूसरे गांव में अपने मित्र से मिलने के लिए चला गया। चलते चलते शाम हो गई और इस प्रकार से जो है रामलाल के घर पहुंचे। पहुंचने के बाद उसने जो है दरवाजा को नॉक किया, दरवाजा को खटखटाया। तो अंदर से आवाज आई, कौन है? तो रवि के पिताजी ने कहा, मित्र, मैं हूं तुम्हारा मित्र श्यामलाल, दरवाजा खोलो। बोला अभी खोलते हैं। इतना कह करके कुछ क्षणों के बाद
जो श्यामलाल का मित्र था रामलाल, उसने दरवाज़ा को खोला तो उसके हाथ में जो है एक लाठी और दूसरे हाथ में जो है एक थैला जो है भरा हुआ था। और बाहर आकर के अपने मित्र को जो है देखा तो उन्होंने कहा कि क्या बात है मित्र, इतने रात में आए हो, यदि तुम्हें कोई सता रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तो ये लाठी जो है मेरे हाथ में है, चलो उसका मुकाबला करते हैं। और यदि तुम्हें किसी कारण से कुछ धन की आवश्यकता है, कुछ पैसे की आवश्यकता है, तो मैं ये पोटली में जितना रखा हूँ, थैला में जितना रखा हूँ, ये पैसा तुम ले सकते हो। इतना बोलने के बाद श्यामलाल ने रामलाल को कहा कि नहीं मित्र, ना हमें आपकी लाठी की आवश्यकता है और ना आपके धन की आवश्यकता है। मैं इतने रात में सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मैं अपने पुत्र को बताना चाहता हूँ कि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मित्र है जिसका नाम है रामलाल, और हमारे बच्चे जो है रवि जो है, इसका अनेकों मित्र है, लेकिन आज जो है इनको कोई भी समय पे काम नहीं दिया। और मैं इसे दिखाना चाहता था कि हमारा मित्रता कैसा है, कि हमारे मित्र जो है कितना हमको साथ देते हैं। इस कहानी से यही शिक्षा मिलता है कि मित्र एक बनाए, दो बनाए। आवश्यकता से अधिक यदि आपका मित्र है तो वो हमेशा आपको कहीं ना कहीं नुकसान देगा, आपको कभी भी फायदा नहीं देगा। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी शिक्षा पर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।